ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। दैनिक पंचांग 21 मार्च 2025 को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। यह 4 भागों में नित्य की भांति हुआ करता है। इसमें डेटा जो भी लिए गए हैं वो दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और आप तक हम YouTube के वरुण एस्ट्रो चैनल के माध्यम से पहुंच रहे हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं, पंचांग को देखते हैं। पहला भाग, दिनांक 21 मार्च 2025, चैत माह, कृष्ण पक्ष, शाका संवत 1946 क्रोधी, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त, सूर्योदय 5:52 पर, सूर्यास्त 6:01 पर, दिशा शूल पश्चिम। पंचांग के पांचों अंग को देखते हैं तो दिन वार शुक्रवार है, तिथि कल भोर में 4:32 तक सप्तमी, उसके बाद अष्टमी, नक्षत्र देर रात्रि 1:46 तक ज्येष्ठा, उसके बाद मूला, योग संध्या 6:42 तक सिद्धि, उसके बाद व्यतिपात, करण अपरांत 3:38 तक विष्टि भद्रा, उसके बाद भव। तो ये रहे पंचांग के पांचों अंग। इसके पूर्व की महत्वपूर्ण मुहूर्त को देखें, जरा देख लेते हैं शिव का वास कहाँ है और उसका फल क्या है। तो जब तक 4 सप्तमी तिथि है, यानी कल भोर में 4:32 तक, तब तक शिव का वास शमशान में है, जो कि शुभ नहीं है। और उसके बाद शिव का वास गौरी के सानिध्य में है, जो सुप्रद है। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त 11:23 से 11:33 से 12:21 तक, अमृत काल अपराह्न 4:08 से 5:53 तक संध्या तक, रवि योग प्रातः 5:52 से 1:46 देर रात्रि तक, विजय योग अपराह्न 1:58 से 2:47 तक, गोधूली बेला संध्या 6 बजे से 6:24 संध्या तक ही, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:33 से 0:20 तक, राहु काल दिन के 10:26 से 11:57 तक, गुलिक काल प्रातः 7:23 से 8:56 तक, यमगंड अपराह्न 2:58 से 4:30 तक, वर्ज्य कल भोर में आज भोर में 5:39 से 7:24 तक, भद्रा प्रातः 5:52 से 3:38 तक, गंडमूल प्रातः 5:52 से 5:51 तक, जो कि सूर्योदय से आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक है। पंचक आज नहीं है। तो ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की स्थिति को देखते हैं तो देर रात्रि आज 1:46 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि जो नीच में है से निकलकर धनु राशि में आ जाएंगे और यह संयोग ही कहें कि वर्तमान में बुध देव बकरी और अस्त हैं, शुक्र देव बकरी और अस्त हैं और शनि देव अपने मूल राशि में रहते हुए शक्तिमान होते हुए भी अस्त हैं। तो इस प्रकार 3 ग्रह अस्त चल रहे हैं और वक्री 4 ग्रह चल रहे हैं, बुधदेव, शुक्रदेव, राहुदेव और केतुदेव। तो इस प्रकार मित्र राशि में यदि देखें तो मित्र राशि में 1 ग्रह है, ग्रह और राशियों के संबंध में। शत्रु राशि में 2 ग्रह हैं, सम राशि में 5 ग्रह है, स्व राशि में 1 ग्रह है। सबसे ज्यादा ग्रह बृहस्पति की राशि में 4 ग्रह हैं, बुध की राशि में 2 ग्रह हैं, शुक्र की राशि में 1 ग्रह है। बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन जारी है। केतु, मंगल, शुक्र और राहु ये स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति देख रहे हैं। मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह हैं, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह है, सम नक्षत्र में 3 ग्रह है, स्व नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। शनिदेव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 3 और बृहस्पति के नक्षत्र में भी 3 ग्रह हैं। चंद्रदेव के नक्षत्र में 1 ग्रह है। केतु, मंगल, शुक्र स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है तथा कोई भी किसी भी राशि का नक्षत्र परिवर्तन किसी भी ग्रह का नहीं है।
तो इस तरह से हम दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति का यहाँ समापन करते हैं। हम आपको दूसरे दूसरे भाग में ले चलते हैं, जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार फल देखते हैं कि कैसा दिन रहने की संभावना है। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। हम गए और आए। स्वागत है आपका 21 मार्च 2025 के दैनिक पंचांग के दूसरे भाग में। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार फल देखते हैं। यह एक शब्द नक्षत्र समूह के स्वामी, तो यहां थोड़ा हम बताते चलें कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जिसे यदि 3 भागों में बांटा जाए तो 1 से 9वें क्रमांक में पहली सीरीज क्रम आया, दूसरा क्रम आया 10वां से 18वां नक्षत्र क्रम संख्या, और तीसरा क्रम संख्या 19 से 27वां तीसरे में। तो पहला जो क्रम बना, यानी पहला 10वां और 19वां समूह जो बना, हर का पहला, उसका स्वामित्व केतु देव को दिया गया। और यह महादशा के ग्रहों के क्रम में ही दिया गया। इस प्रकार नक्षत्र भी क्रम में और महादशा के ग्रह भी क्रम में तीन नक्षत्रों का समूह क्रमानुसार बनाकर उनका स्वामित्व 9 ग्रहों में बांटा गया। उदाहरण से पहला नक्षत्र अश्विनी, 10वां नक्षत्र माघा और 19वां नक्षत्र मूला को एक समूह में रखकर उनका स्वामित्व पहला ग्रह जो महादशा का होता है केतु, उनका स्वामित्व दिया गया। उसी प्रकार 5वां मृगशिरा, 14वां चित्रा और 23वां धनिष्ठा, इनका स्वामित्व मंगल को दिया गया। पुनर्वसु 7वां नक्षत्र, 16वां नक्षत्र विशाखा और 25वां नक्षत्र पूर्वभद्रा, इनका स्वामित्व बृहस्पति देव को दिया गया। इसी तरह 9वां, 18वां और 27वां नक्षत्र क्रमशः अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इनका स्वामित्व बुध को दिया गया। अब यहां बताते चले, जिस जातक का जन्म जिस राशि समूह में होता है वहीं से गिनती फल हेतु की जाती है, उसी ग्रह से। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी व्यक्ति का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है जो 17वां है, तो उसके नक्षत्र स्वामी शनि हुए और शनि के 1 से गिनती की जाती है। तो चाहे जातक उस समय नक्षत्र में जन्मा हो, अनुराधा में जन्मा हो या उत्तराभाद्रा में जन्मा हो, फल एक ही होते हैं, प्रतिशत कुछ बदलते हैं। तो पहला नक्षत्र जो होता है नक्षत्र समूह का स्वामी, वह मिश्रित फल देते हैं। और यानी जन्म नक्षत्र समूह, जन्म नक्षत्र समूह से तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र समूह पीड़ादायक होते हैं, बाधा का काम करते हैं, असंतोष का काम करते हैं, असफलता देते हैं। और वहीं जन्म नक्षत्र से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां नक्षत्र समूह शुभ फलदायी होते हैं। तो ये रहे नक्षत्र पर एक संक्षिप्त परिचय, नक्षत्र समूह पर और नक्षत्र के फल पर। इसे तारा बल कहते हैं या तारा चक्र भी कहते हैं। तो आज का जो नक्षत्र है, देर रात्रि 1:46 तक ज्येष्ठा है, जो बुध के नक्षत्र में होते हैं। अतएव जन्म नक्षत्र बुध हुआ, तो बुध के नक्षत्र में जो भी जातक हुए उनके लिए मिश्रित फल होगा। वहां से तीसरा नक्षत्र शुक्र होते हैं, उसके बाद चंद्रमा होते हैं और फिर राहु होते हैं। तो शुक्र पीड़ादायक, चंद्रमा भी पीड़ादायक और राहु
ज्यादा पीड़ादायक। तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र समूह। वहीं जन्म नक्षत्र से दूसरा नक्षत्र समूह केतु, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि। दूसरा केतु, चौथा सूर्य, छठा मंगल, आठवां बृहस्पति और नौवां शनि। इसमें आठवां और नौवां नक्षत्र जो होते हैं समूह, ये विशेष रूप से शुभ फलदायी होते हैं। अब देखते हैं कि देर रात्रि 1:46 के पश्चात जब मूला नक्षत्र होता है वह केतु का हो जाता है तो फल क्या होता है। तो केतु के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए मिश्रित फल होंगे। सूर्य, मंगल तथा बृहस्पति के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए अशुभता के संकेत मिल रहे हैं। वहीं शुक्र, चंद्र, राहु, शनि तथा बुध के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए शुभ फल के संकेत मिल रहे हैं। तो ये रहे जन्म नक्षत्र समूह के पर के स्वामी के अनुसार कैसा दिन रहेगा। अब हम आपको अभी तक दिन की बात कर रहे थे, अब एक समय की भी बात करते हैं कि कौन सी अवधि में शुभ काम करना चाहिए, जिसे चौघड़िया मुहूर्त भी कहते हैं। तो अब देर न करते हुए चलते हैं अपने तीसरी प्रस्तुति में, चौघड़िया मुहूर्त। कहीं जाएंगे नहीं, कृपया बने रहिए हमारे साथ। हम गए और आए। स्वागत करते हैं आपका 21 मार्च 2025 के दैनिक पंचांग के तीसरे भाग में। चौघड़िया मुहूर्त यह शुभ और अशुभ काल को दिखाता है। चौघड़िया मुहूर्त के बारे में हम विस्तार से अंग्रेजी और हिंदी में वीडियो अलग से पोस्ट कर चुके हैं। फिर भी इसका नाम है हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। इसे जरूर देखें समय निकालकर। और चूंकि अगर आप कोई भी मुहूर्त नहीं देख सकते हैं तो चौघड़िया की उपयोगिता बहुत ज्यादा है, इसलिए इस चैनल को उसको पर सुने, पसंद भी करें, शेयर भी करें लोगों से। तो चौघड़िया ज्योतिष में चौघड़िया मुहूर्त यदि कहें तो दिन का चौघड़िया 8 होता है और रात का चौघड़िया 8 होता है। लेकिन यदि चौघड़िया के का अगर हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कुल 7 ही चौघड़िया होते हैं और 8वां चौघड़िया जो होता है वह रिपीट होता है, यानी पुनः आया होता है। रात्रि के चौघड़िया में भी वही बात है कि जो आरंभ में चौघड़िया होता है वही अंत में भी होता है। रात्रि में भी जो आदि चौघड़िया होता है वही अंत चौघड़िया होता है। और इस प्रकार 7 ही चौघड़िया हुआ करते हैं। अब 7 चौघड़िया जो होते हैं उनका संबंध 7 साप्ताहिक दिनों से है और 7 साप्ताहिक दिनों का संबंध का स्वामित्व 7 ग्रहों से है और उन 7 ग्रहों को विशेष कार्य प्रयोजन के लिए चिन्हित है, अधिकृत भी है। इन सब की चर्चा हमने बताया कि चौघड़िया का अलग से पोस्ट किया हूं उसी में है। उदाहरण स्वरूप यदि कहें तो आज शुक्रवार है, यानी जो दिन होता है साप्ताहिक दिन, उसी से सूर्योदय के समय का मतलब दिन का चौघड़िया आरंभ होता है। तो आज शुक्रवार है, शुक्रवार के लिए चर चौघड़िया हुआ करता है। बुधवार के लिए लाभ चौघड़िया, सोमवार के लिए अमृत चौघड़िया, इस प्रकार शनिवार के लिए काल, गुरुवार के लिए शुभ, मंगलवार के लिए रोग और रविवार के लिए उद्वेग। तो ये सभी चौघड़िया अलग अलग होते हैं। तो आज चूंकि शुक्र का चौघड़िया है इसलिए चर चौघड़िया से आज के दिन आरंभ होती है और रात्रि का चौघड़िया रोग से आरंभ होती है, रोग से ही समाप्त भी होती है। जब हम चौघड़िया का उपयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करना चाहिए हमें कि कहीं कोई भी चौघड़िया वार वेला, काल वेला या राहु वेला से तो ग्रसित नहीं है। तो आज का ही चौघड़िया देखें तो यह वार वेला और काल वेला से ग्रसित है दिन का,
और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है। ये अगर यदि जब भी कोई भी अशुभता से यह व्याप्त होता है तो उस खास चौघड़िया को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो ये रहा, और इस प्रकार चौघड़िया का की उपयोगिता हम कर सकते हैं। अगर अशुभ चौघड़िया का उपयोग करेंगे तो शुभ जो हमारा फल परिणाम है वो तो शुभ होगा ही नहीं, अशुभता बढ़ सकती है। इसलिए अशुभ जो भी अशुभता से व्याप्त हो उसे त्याग देना चाहिए। तो यहाँ तक हम 3 भाग जो दैनिक पंचांग का है समाप्त कर चुके हैं। पुनः आपको बता दें कि आपको जो भी प्रस्तुति है यह YouTube के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। डेटा जो भी लिए गए दृक पंचांग से लिए गए हैं, स्रोत दृक पंचांग का और छवि गूगल की। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने अगले और अंतिम प्रस्तुति में चलते हैं, जो अंक ज्योतिष के अनुसार, अंक शास्त्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। बस हम गए और आए, कृपया बने रहिए। स्वागत करते हैं आपका दैनिक पंचांग के अंतिम भाग में, अंतिम प्रस्तुति में। 21 मार्च 2025 के दैनिक पंचांग अंक ज्योतिष, अंक शास्त्र आज के दिन की शुभता के बारे में क्या कह रहा है। अंक बोलते हैं, और इसलिए अंक ज्योतिष में, जैसा हम पिछले वीडियो में भी बताते रहे कि अंक ज्योतिष में अंकों की अहम भूमिका होती है और हमारे जीवन में भी होती है। और अंक एकल अंक यानी सिंगल डिजिट, यदि कोई अंक जैसे जन्मतिथि 2 अंकों का होता है उसे 1 अंक में परिवर्तित कर ही हम फल देखते हैं। यदि हमें 1 से ज्यादा अंक जब भी कहीं समूह मिले और उनका फल देखना है तो सभी उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों का जोड़ लिया जाता है और तब फिर फल निकाला जाता है। तो अंक ज्योतिष में से हम जब 1 से 9 तक अंक प्राप्त करते हैं और आपस में फिर उसका संबंध देखकर ही फल देखते हैं कि शुभता कैसी है। क्योंकि अंकों से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा निकलती है। कुछ ऊर्जा एक अंक से दूसरे अंक में टकराते हैं, कुछ मित्रता रखते हैं, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। तो अब देखते हैं कि आज का मूलांक, आज का दिन का तिथि क्या है। 21 मार्च 2025 का जब जोड़ते हैं, यानी 21 मार्च का 3 और 2025 ये जब जोड़ते हैं तो 21 3 24 9 33 यानी 6 बनता है। यह शुक्रदेव का नंबर है। इसके 6 के अंक के स्वामी या उनको के रूलिंग शासक ग्रह शुक्रदेव बनते हैं। तो चलिए देखते हैं विभिन्न तिथियों को जन्मे व्यक्ति के लिए कैसा आज का दिन के शुभ के संकेत मिल रहे हैं। जिस जातक का जन्म किसी भी माह का 1/10/1928 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 1 बनता है। सूर्यदेव उनके स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है। 3.5 स्टार मिल रहे हैं और सफलता का जो दर है वो 80 से 90% होने की संभावना है। यदि जातक का जन्म किसी भी माह का 2/11/2029 को हुआ है तो उनका मूलांक 2 बनता है। चंद्रदेव उनके स्वामी बनते हैं। दिन सामान्य होने की संभावना है। 2.5 स्टार मिल रहे हैं और सफलता का दर 40% होने की संभावना है। 3 मूलांक वाले इनका जन्म किसी भी माह का 3, 12, 21, 30 तारीख को होता है। बृहस्पति देव उनके स्वामी बनते हैं और बृहस्पति देव भी ज्ञान के कारक हैं, शुक्र भी ज्ञान के कारक हैं, लेकिन दोनों में आपस में वैमनस्यता बनती है क्योंकि बृहस्पति देव देवों के गुरु हैं और शुक्र देव दानवों के गुरु हैं। इसलिए दोनों में शत्रुता रहती है, कटुता रहती है। इसलिए 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे जातक के लिए शुभ फल के संकेत नहीं है। सावधानी जरूरी है, चाहे वह यात्रा कर रहे हो, चाहे वह कहीं बातचीत विवाद विमर्श कर रहे हो, कोई भी नया काम शुरू कर रहे हो तो आज व्यवधान हो सकता है, उचित फल नहीं मिल सकते हैं क्योंकि 0 स्टार मिल रहे हैं और सावधान रहने के संकेत भी मिल रहे हैं।
अगला अंक, किसी भी जातक का जन्म जब किसी भी माह का 4, 13, 21, 22 या 31 तिथि को तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 4 बनता है। दिन उत्तम होने की संभावना 3 स्टार मिल रहे हैं और 90% सफलता का दर होने की संभावना है। यदि किसी जातक का जन्म किसी भी माह का 5, 14, 23 तारीख को हुआ है, मूलांक 5 बनता है उनका, बुद्धदेव स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 6 मूलांक वाले और आज का दिन भी 6, इनका जन्म किसी भी माह का 6, 15 या 24 को हुआ होता है, शुक्रदेव इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है 4 स्टार मिल रहे हैं सबसे ज्यादा, और 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 7 मूलांक वाले, अब इनका जन्म किसी भी माह का 7, 16, 25 को होता है, केतु देव इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 8 मूलांक वाले, इनका जन्म किसी भी माह का 8, 17, 26 को हुआ है, शनिदेव इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है 3 स्टार मिल रहे हैं और 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। 9, 18, 27 तारीख को जन्मे जातक, मूलांक इनका 9 बनता है, मंगल देव इनके स्वामी बनते हैं, दिन अच्छा नहीं होने की संभावना है, उतना अच्छा नहीं हो सकता है, 3 स्टार तो मिल जरूर रहे हैं लेकिन सफलता का दर 30% ही होने की संभावना है, क्योंकि मंगल और शुक्र का संबंध अच्छा नहीं होता। तो इस तरह से मंगल अग्नि शुक्र की शक्ति को जला देते हैं, इसलिए उतना, यानी मंगल शुक्र को ओवर पावर करने का डर रहता है, इसलिए शुक्रदेव मंगल को उतना अच्छा फल नहीं देते। इन शब्दों के साथ आज का दैनिक पंचांग की प्रस्तुति यहीं पे समाप्त होती है। यह प्रस्तुति आपको YouTube के माध्यम से